अब सही एस्ट्रोलॉजर कौन है, ये क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों, सही एस्ट्रोलॉजर आपको कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब तक आपके कर्म ठीक नहीं होंगे, जब तक आपका अच्छा आचरण नहीं होगा, जब तक आपका परिवार के साथ प्यार भरा रिश्ता अच्छा नहीं होगा, आप अपनी पत्नी की केयर नहीं करेंगे, बच्चों के साथ प्यार नहीं करेंगे, अपने अपने अपनी जर्नी के साथ न्याय नहीं करेंगे, आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि जब व्यक्ति का समय सही आता है तो घर बैठे भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है। एक अपने जीवन का मैं उदाहरण देता हूं कि मैं अभी टेक्सास गया था, एक फैमिली में, उनके घर पे जब मैंने एंट्री की तो उन्होंने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ। मैं अपने रूम में फ्रेश हुआ, चेंज करके आके बैठ गया। तो वो अपनी कुंडली वुंडली दिखाने के लिए बैठे, तो उस समय उनके घर पे गेस्ट बैठे हुए थे, तो वो निकलने वाले थे। उन्होंने चलते चलते मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया। तो उन्होंने बोला, अरे हमें तो एक पंडित की बहुत सख्त जरूरत थी और हमें भी मिलना है। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर, मतलब क्योंकि मैं एक ही दिन था ह्यूस्टन में, तो उन्होंने कहा आफ्टर 1 आवर 2 आवर आप आ जाओ। तो वो तो कह रहे नहीं, हम यहीं बैठे हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अच्छा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको उपाय क्या बताया। उनकी कुंडली में एक पत्नी ऋण दोष था, पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को चीट करना, दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, या किसी की लड़की या बहन के साथ बुरा करना। दोष तो हर कर्म का फल है और प्रारब्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो हमें उसका प्रायश्चित भी करना है। मैं आज क्या करता हूं, अगर आप देखो मेरी लाइफ ऑफ जर्नी जो है, मेरा कुंडली बताने का तरीका क्या है कि सिर्फ मैं लोगों को उनके पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने का एक काम करता हूं और कुछ नहीं करता, और वो अपने आप 10 स्टेप ऊपर चले जाते हैं सक्सेस के रूप में। बट मुझे लगता है कि जब जिस व्यक्ति का समय सही आता है, मेरा काम है आपको बताना, करना नहीं करना। जब आपका समय सही आएगा आप कर लोगे। जब तक आपका समय सही नहीं होगा, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने का। सही एस्ट्रोलॉजर कौन होना चाहिए? कुणाल सबके लिए नहीं है, पर सब भी सबके लिए नहीं है। भगवान ने कुछ लोगों की जर्नी में कुणाल को ऐड किया है, कुछ लोगों की जर्नी में किसी और एस्ट्रोलॉजर को ऐड किया, किसी और की जर्नी में। हमें अंधविश्वास से बचना, विश्वास करना चाहिए पर अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बता रहा है वो उपाय नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी उपाय पर किया गया आपका विश्वास, जब आप विश्वास के साथ उस उपाय को करते हैं तो वो 99% रिजल्ट देता। आपका समय अच्छा होना चाहिए बस। लेकिन सर, आज के डेट में ये कहना गलत नहीं हो सकता क्या कि ज्योतिष भी एक तरह से स्कैम ही है? क्योंकि जिस तरह से लोग ये दावा करते हैं ज्योतिषाचार्य कि हम 2 महीने में आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं, हम 10 दिन में आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं, ये भी तो स्कैम ही है लोगों के साथ। मैंने 94 से एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया था और 2006 में 7 में जाके मैं इसको प्रैक्टिस में लेकर के आया। तो आप समझिए 10, 12, 13 साल मैंने इसको ये समझने की कोशिश की है कि ये काम करता भी है कि नहीं। पर मैंने ये समझा कि ये काम करता है, बट उससे पहले मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब तक मेरा कर्म ट्रैक अच्छा नहीं होगा तो ज्योतिष फलीभूत नहीं हो सकता। मैं कितने भी उपाय किसी को बताऊं, उसके लिए मुझे सात्विक, मुझे अच्छा इंसान होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सात्विक का मतलब कि आप फैमिली लाइफ नहीं जीते हो, आप एंजॉय नहीं करते हो, आपको धोती कुर्ता पहनना, गले में 100 मालाएं डालना, तिलक लगाना, 10 घंटे रोज पूजा करने से सात्विकता पता नहीं चलती। सात्विकता तो आपके आचरण में छिपी हुई है, आपके कर्मास में छिपी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं सही, हर इंसान को पता होता है वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। हर इंसान को ये पता होता है, क्योंकि मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष भक्ति रूपी हनुमान की सहायता से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता। यही तो रामायण का सार है। तो हमारे हृदय में जो आत्मा यानी कि सीता, सीता कहती है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे रामायण में क्या था, जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो सीता माता ने कहा मैं तेरी स्त्री नहीं हूं, मेरे ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, तो तू अपना ये विचार त्याग दे। तो हमारी आत्मा जो है, सीता रूपी आत्मा क्या कहती है, मन रूपी रावण से मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, इसके पास कितनी लग्जरी गाड़ी है, ये कितनी बढ़िया वॉच पहने हुए है, इसका घर कितना सुंदर है। तो हमें मन जो है अट्रैक्शन कराता है, ललायत कराता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तब
आत्मा रूपी सीता समझाने की कोशिश करती है। तब किसी संत महात्मा का जो संगत है या भक्ति अगर हम किसी की करते हैं और उस समय हम मेडिटेशन करते हैं सुबह या भक्ति करते हैं, तब हमें अनुभूति होती है कि नहीं यार वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है ना, बच्चों के ऊपर आता है, परिवार के ऊपर आता है, अपने साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित होने लगती हैं, तब हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि शायद ये उस गलती की सजा थी। तब आत्मा रियलाइज कराती है। तो हमें हमें क्या करना चाहिए? इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखना चाहिए।